2018 तक 2021 एक ऐसा वक्त के फ्री फायर अपनी बुलंदियों पर था, रोज बरोज तरक्की करता जा रहा था। सबसे बड़ी वजह ये थी कि ऑनलाइन गेम्स का ट्रेंड चल रहा था और ऐसे में फ्री फायर का मैकेनिज्म सबसे अलग था और डीजे आलोक के साथ कोलैबोरेशन करके फ्री फायर अपने पीक लेवल तक पहुंच चुका था। लेकिन अब वो दिन नहीं रहे, तो हम आज कोशिश करेंगे इन पुरानी यादों को ताज़ा करने की। सो हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फ्री गैंग इनटू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो ये वो बंडल है कि जिसको देखकर डर के मारे हम लोगों के शट्टे होंठों तक आ जाते थे। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में ये बंडल एक अहम किरदार अदा कर सकता है। बचपन के दिनों में हम सब की एक ही ख्वाहिश होती है कि हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन एक ड्रैगन जरूर हो, जो कि मेरे पास अब भी नहीं है। तो मेरे मुताबिक उससे ज्यादा ओल्ड स्किन ये वाली है। अब आप लोग अपने नन्हे से दिमाग पर जोर डाल रहे हो कि मैं आप लोगों को ये चीजें क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक ही यही है कि हम ओल्ड मेमोरीज को ताज़ा करने के लिए ओल्ड आइटम्स को इस्तेमाल करेंगे। पुराने जमाने के कुछ ऐसे लेजेंडरी स्किन्स है जो कि मेरे पास नहीं है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए मैं ऐसा करूंगा कि जिस गन के मेरे पास सबसे ओल्डेस्ट स्किन होगी मैं वो यूज करूंगा। तो इस तरीके से काम का काम हो जाएगा और शुगल मेरे का शुगल मेरा लगा रहेगा। मेरे पास M10 की वो वाली स्किन नहीं है जिसमें M10 आग बगोला हुआ होता है, चारों तरफ आग घूम रही होती है, बनी MP40 नहीं है। तो उनकी जगह मैं वो वाली स्किन यूज करूंगा जो मेरे पास बहुत पहले से है। UMP की ये स्किन भी अपना एक दौर गुजार चुकी है। इस तरह MP5 की ये वाली स्किन जो कि फ्री में मिली थी, VSS का तो पता नहीं, लेकिन मैकेनिकल MP40 की एक जमाने बहुत दबाया है हमने ट्रिगर। और इसके बाद जो बाकी चूजे हैं इनके मैंने वही स्किन लगाई है जो मेरे पास सबसे पहले हुआ करती थी। अगर बात करें दरिंदों के सेक्शन की, तो M10 की हम यूज करेंगे कैटाक्लिज्म, स्पास 12 के लिए हम यूज करेंगे ज़ोंबी की गीली पप्पी, द्वाडाजी के लिए यूज करेंगे खरगोश की चमड़ी, और बाकी जो इनिशिया 3 रहते ये तो कल के बच्चे, इनको मैं पुराने दिनों में शुमार नहीं करता। और इस सेक्शन के बारे में बात करना तो फजूल है क्योंकि ये मैंने यूज ही नहीं करना है। अगर कैरेक्टर एबिलिटीज की बात करें तो मैंने आलोक के अंदर घुसाया है केली को, मोको को एंड हयाटो को। चलो तो मैच कुछ ऐसा है कि पहले मेरे किल्स चोरी हो रहे थे और फिर जब मैं बदले लेने पर आ गया तो सबको रुला दिया। यार रूपी भाई, दिस इज नॉट फेयर। तो मैच बहुत ज्यादा मजे का है। शायद ऐसा हो सकता है कि गेम प्ले देखकर आप लोगों को पुराने दिन याद आ जाए। तो मैच की शुरुआत ही बहुत अफसरदा तरीके से हो जाती है। यहाँ पर मुझे एक खातून दिखती है, मैं उसका बैंगन का भरता बना देता हूँ। तो फौरन से उस पर टेंशन का आलम शुरू हो जाता है और फिर पी की भूल भुलैया वाली जगह पर मुझे 2 बंदे दिखते हैं जो कि आपस में अगड़ बगड़ कर रहे होते हैं। उसमें से जो बचता है मैं उसको अपने शिकार बनाने की कोशिश करता हूँ और इस कोशिश के चक्कर में वो मुझे गंजा कर देता है। मैं मेडिकेट्स लगाना शुरू कर देता हूँ और टीममेट पिछवाड़े से आग निकाल कर उसको चपड़ित कर देता है और इस तरीके से मेरा दूसरा किल मुझे नहीं मिलता। बीमा शक्ति आने के बाद फाइनली एक और बंदा नमूदार हो जाता है। यार यहाँ पर मेरा टेम्परेचर 69 से गुस्से की वजह से डायरेक्ट 100+ हो गया था, लेकिन ये कुछ भी नहीं था क्योंकि इसके बाद एक और हादसा होना है मेरे साथ। और इस हादसे के बाद तो गुस्से की वजह से मेरे गैर जरूरी बाल भी खड़े हो गए थे। अब इससे मेरी क्या गलती? ना गलती तो आपकी थी ही नहीं, गलती मेरी थी कि मैं अपने स्टाइल में खेल नहीं रहा था। अभी मैं इन लोगों के साथ जो मामलात करने वाला हूँ वो देखकर आप लोग बोलोगे वाह वाह, लेकिन उससे पहले एक मरतबा फिर से मैं ना इंसाफी का शिकार हो जाता हूँ। यहाँ से मैं सुपारी लेता हूँ, चट्टा गिर लाकर स्पीड में आता हूँ कि मुझसे कोई किल ना ले ले, लेकिन पैसे तो जाया हो ही गए और मेहनत अलग से जाया। फिर एक और सुपारी ले गई, बंदा कैटलिस्ट पर था, लेकिन यहाँ पर मौत का तांडव था और इस मौत के तांडव में मुझे मौका मिल गया बहुत ही चालाकी के साथ इंतकाम लेने का। 2 बंदे इन लोगों ने नॉक कर दिए थे। लास्ट बंदा एल शिप पर था जो कि इनको डैमेज दे रहा था। मैंने उसको देखा और चला गया उसको मारने। मेरे जाने से पहले वो नॉक हो चुका था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो टीका लगा रहा है तो मेरा दिल बाग बाग हो गया।
फिर मेरी तारीफ में कुछ बोल बोले जाते हैं। रूफी भाई बहुत बड़ी फिल्म हो, बहुत बड़ी फिल्म हो, मैं कहता हूँ बंदे को आराम से उठने दिए। किस के चक्कर में हम सारे इतने तो मगन हो गए थे कि हमारे मुर्दा टीममेट का हमें ख्याल ही नहीं रहा। मुझ समय सबके पास टोकन थे और एक तो मशीन के पास गया बाउंटी ली, लेकिन बंदे को रिवाइव करना भूल गया और इस वजह से वो मजबूर हो गया माइक ऑन करने को। ये हेल्प भी करनी होती है। ओह नो, वेनम मरा हुआ है। क्या होगा अगर आप दूर दराज से गाड़ी लेकर आओ बंदे को मारने के लिए और बंदे को टक्कर भी मार दो, लेकिन टक्कर मारने के बाद जब बंदा हवा में लहरा हो तब कोई आपका किल ले ले। यार रूफी भाई, दिस इज नॉट फेयर। फिर मैंने माइक ऑन करके बोला कि दिस इज रिवेंज टाइम। फिर हम अपने चमचमाती हुई लैम्बोर्गिनी में सफर कर रहे थे कि मैं देखा पीछे से एक खटारा लेकर आ रहा है। देखो अब अगर ये अमीर होता तो इतने से डैमेज पे इसकी गाड़ी नहीं तबाह होती। खैर जब मेरी नजरों ने उसको गिरफ्तार कर लिया तब मैंने देखा कि वो रसगुल्ला बना हुआ है, जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि इसके पास ग्लूअर्स कम होंगे और मेरा टीममेट M60 से उसके ग्लूअर्स तोड़े जा रहा था। यार रूफी भाई, इतना भी रिवेंज नहीं हो रहा। टेक्निकली देखा जाए तो किल इसको मिलना चाहिए था, क्योंकि बंदे को डैमेज देने से ज्यादा मेहनत ग्लूअल तोड़ने में लगी। ये बेचारा ग्लूअल पर मेहनत कर रहा था और किल मैंने ले लिया। चूंकि मैंने रिवेंज मोड एक्टिवेट किया था, जिसका मतलब मेरा काम है सिर्फ किल्स चोरी करना, तो इस सिलसिले में सबसे प्यारा किल मुझे ये वाला मिला। यार रूफी भाई, दिस इज नॉट फेयर। तो देखा आप लोगों ने कैसे हंसते मुस्कुराते शख्स को मैंने रुला दिया। खैर अब चलो सीरियस कमेंट्री करते। इस तरफ में एवी आया था कि मैंने ग्लूअर्स देखे, फिर मैं अंदर गया, एक महिला आई, उसको मैंने दे दिया फुल टमाटर, लेकिन पीछे कोने में एक चूहा बैठा था। यहाँ पर मुझे सोनिया की याद आ गई। अगर सोनिया गर्म होती तो इस बंदे को सिर्फ रेड नंबर्स पढ़ने थे, क्योंकि ये कमोड की पोजीशन में था। मुझे क्विक सर्विस मिली। उसके बाद मैंने दिमाग लड़ाया कि अगर गाड़ी यहाँ पर खड़ी है तो कोई उसको लेकर ना जाए, क्योंकि मैं जोन के अंदर जा रहा हूँ लूट करने और जोन मेरा सारा खून चूस लेगा। खैर मैं अपनी जगह पर वापस आया, अपनी लूट करी और इस गाड़ी में बैठकर जोन से चल दिया। पहले से इस गाड़ी को काफी नुकसान पहुंच चुका था। मैं अपने टीममेट को सपोर्ट करने के लिए उसके पास आया, गाड़ी रोकी और उसको देखो। ओए पागल है क्या? खुद तो मरने ही वाला था और साथ साथ मुझे भी मरवा देता। खैर कुछ भी करके मैं जोन से निकल आया और वो अपनी मौत का सबब खुद ही बन गया। मेरी हेल्थ तो पहले से ही कम थी, तो मुझे अंदाजा हो गया था अगर मैं यहाँ पर इसको रिवाइव करने के लिए रुकूंगा तो मेरे भी लेंटर लग जाएंगे। इसलिए मैं बाहर गया, मेडिकेट लगाई, फिर टू से ड्रिफ्टिंग करी, वापसी जोन के अंदर जाने का इरादा किया। वो इसलिए कि S9 हमारा लास्ट प्लेयर भी जोन के अंदर अहमियत हुआ, लेकिन मैंने देखा कि वो सुपरमैन का बच्चा हवा में उड़ के आ रहा है, तो इसलिए मैं फिर आगे चला गया। मशीन वाले घर पे उसके पहुंचने से पहले मैं यहाँ पर आ गया और मैंने देखा कि बंदे हैं सामने। वो लोग आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये कंफर्म नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ पर इंतजार करता गया। उनके एक बंदे ने मुझे देख लिया था। जब मैं इसको फिनिश करने लगा था तो ये अंदर चला गया, और वो अंदर इसलिए गया था क्योंकि इसके टीममेट्स थे, एक और को नॉक कर दिया। मेरे टीममेट के पास था इस स्क्वाड का लास्ट एनिमी। पहले तो मिसिंग हुई, लेकिन उसके बाद मैंने धड़ाधड़ स्प्रे कर दी। रिवाइव करने गया तो दग दग की आवाज आई, जिससे पता चला कि आधा इंजेक्शन इसने खुद ने घुसा लिया, तो इसलिए मैं आगे चला गया, सुपर मेडिकेट लगा ली। फिर मैं इस तरफ जा तो यहाँ पर मुझे बंदे की लैंडिंग करने की आवाज आई। पीछे मुड़ के देखा तो ये अपना ही नमूना था। और इस अंतर्यामी ने एनिमीज की लोकेशन का पता लगा लिया। 4 बंदे हैं, ऊपर ही है वो बेस के अंदर। लॉन्च पैड लेकर एक बंदा यहाँ से फरार हो गया। उसकी नक्शे कदम पर चलते हुए मैं भी लॉन्च पैड पे खड़ा हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे कर दिया कि अगर कोई बंदा पीछे से होगा तो मैं उसको मार दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर आया तो उसने बंदे को नॉक कर दिया, तो अफसरदा होकर मैंने अपना रास्ता बदल दिया और इस तरफ रवाना हो गया। और मेरी किस्मत तो चेक करो, मुझे दस्ती एक बंदा मिल गया जो कि नीचे एल शेप की तरफ जा रहा, थोड़ा सा डैमेज दिया लेकिन वो कवर में चला गया। तो ये वाला जो एनिमी था ये लास्ट बंदा होता है इस मैच का, और बाकी एनिमीज के साथ हम बहुत लंबी कार्रवाई करते हैं ऊपर। जैसे मुझे पता चलता है कि ऊपर इनको बंदे मिल गए तो मैं उस तरफ रवाना हो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर रास्ते में मुझे एक और बंदा डिस्टर्ब कर लेता है। एक ग्लोअर में नीचे की तरफ लगा रहता हूँ कि ऐसा एल शेप वाला बंदा मेरे मजे ले ले। जैसे मेरी मेडिकेट कंप्लीट हुई तो उसकी तरफ से एक आलू आ गया जो कि 2 फीट की दूरी पर था, और मैं यहाँ पर क्राउच करके बच गया। इस एनिमी के टीममेट्स मेरे टीममेट के साथ लड़ रहे थे, तो ये इस तरफ भाग गया और मैं इसके पीछे पीछे। डिमिट्री की लहरें देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि इसकी HP फुल होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हो गया कि थोड़ा बहुत डैमेज देने के बाद इस पर रश करूँ। इसके स्क्वाड ने हमारे 2 बंदों को नॉक कर दिया था, तो इसलिए ये फुल जज्बाती होकर इधर आ गया। जंप करके मैंने एडवांस फायर करी, लेकिन वो घर के अंदर तब बाहर निकला तो इसको नॉक कर दिया। फिर मैंने जल्दी से जोन कवर कर लिया। अब हमें इंतजार था इसके बाकी टीममेट्स का, वो बाहर नहीं आ रहे थे। पहले तो हमें समझ नहीं लग रही थी कि इनको क्या मसला है, जोन के अंदर बैठे हुए हैं। फिर बाद में पता चला कि इन्होंने लोहे के ग्लूअर्स में खुद को पैक किया है। चेक तो करो बेचारों को। वो तो नहीं आ सकते।
आलू बिल्कुल सुराख के अंदर पहुंचा, वो दोनों बंदे नॉक हो गए, लेकिन पता नहीं कैसे उनमें से एक कंफर्म हो गया और एक बच गया। इस सवाब के काम में हिस्सा डालने के लिए मैंने भी फ्रीजर फेंक दिया। और ये गलत बात है रूफी भाई, ये गलत बात है, दोनों में रहते। गुड जॉब। अब ये वो वाला बंदा है जिसने एल शेप में जाकर अपनी जान बचाई। मैंने इसको भी चोरी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो इस तरफ निकला ही नहीं, उस तरफ फाइट करी और बुया हो गया। आई होप सो आज का गेम प्ले देखकर आप लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गई होगी और ये अजीब और गरीब मैच देखकर आप लोगों को मजा तो आया ही होगा। तो मिलता आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत